मालविका दीदी, आप बोलोगे अभी, आप अगर अवेलेबल हो? जी भैया, प्रणाम सुबह की। जी जी जी। आप स्टार्टिंग में थे क्या, मतलब जो डिस्कशन चला उससे, उस पर सुना है आपने? जी नहीं सुना है। अच्छा। तो ये टॉपिक हम मतलब इस पे चर्चा कर रहे थे कि जैसा बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन। एक्सप्लेन मैं कर दूंगा राइस भैया, जिन जिन को पता है उनसे पूछो, एक्सप्लेन थोड़ा लंबा ही चलेगा। जब ये जी एक्सप्लेन जो समझेगा ना वो मनोरोग विशेषज्ञ भी बन पाएगा। जी मैं जी, ठीक समझाऊंगा है और ठीक है ठीक है। और और एक भी रेडी कर लेना जो मनुष्य रोग विशेषज्ञ बनना चाहता है, यहाँ कोई अंतरिक्ष ठीक वाले, कोई एक को भी ठीक पकड़ लेना, उनको पकड़ के मैं आगे बढ़ू। ठीक ठीक है, ठीक। टॉपिक ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सभी लेट ज्वाइन हुए हैं। अमिता माता आप थी जब स्टार्टिंग में सुना? आप बोल सकते हो अमिता माता जी? भैया हम बाद में आए, लेकिन हाँ, हाँ ठीक बोल ठीक बोल ठीक। सकते हैं ठीक है थोड़ा ठीक है। बहुत। अच्छा अच्छा, बोलिए फिर। हाँ जी। जी जी भैया। हर विपरीत परिस्थिति में परमात्मा तो ही याद आता है, इतना तो जानते हैं वो सबको। एंजाइटी और डिप्रेशन, और ये जैसे जैसे आप लोग बता रहे हैं सच बात है, उस समय तो उसी का वो रहता है। और वही जो जो कि कभी और किसी मौके पे खुशी पे और उस तरह नहीं याद करते। जिससे हमारे साथ एक वो हुआ भैया कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक एक्सीडेंट बड़ा सीवियर हुआ था 10 साल पहले। हम और ये जा रहे थे, ये ड्राइव कर रहे थे कार, और ये सो गए। हम उसके पहले गन्ने का जूस हम लोग पिए, फिर ये मेरी सीट पीछे कर दिए, बोले तुम सो जाओ। जबकि ड्राइविंग बगल में है तो सोते नहीं है, लेकिन ये कहे कि बस थोड़ी ही दूर है, घर जा रहे थे गाँव हम लोग। तो और उसके बाद जब ये और फिर पता ही नहीं चला ये भी सो गए। अचानक एक झटका सा लगा तो हम नींद खुली तो हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ये हमारी कार जो है ये खेत में कैसे जा रही है और पेड़ उड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था भैया, लेकिन एक खरोच नहीं, न इनको न हमको, शीशा तोड़ के हम लोग को निकाला गया। तो बहुत अंदर से लगा कि किसने बचाया और किसने तुमको जगाया है इन वक्त पे, क्योंकि नहीं ये हाईवे बन रहा था भैया, तो सड़क ऊंची थी और बाकी दोनों तरफ की जमीनें एकदम गड्ढे में थी काफी। उसके बाद गाड़ी गड्ढे में, जब हमने इनको जगाया ना, तो ये हमको बोले कि तुम पीछे ही रहो और अपनी हैंडल पकड़ लिए, मतलब वो स्टेयरिंग, और ब्रेक पे पैर लगाया तो बहुत धीरे से गाड़ी, मतलब गड्ढे में उतना, वहां तो गिर ही गई थी, बस उल्टी नहीं, गाड़ी पलटी नहीं एकदम। तो वो उसके बाद बहुत दिन तक एक एक चीज, मतलब हमको ये रहता रहा कि कितना करीब थे तुम, मतलब इतना मैंने करीब एहसास हुआ उसका कि कितना एक एक पल का कैसे रक्षा करते। नहीं तो क्या, हम भी ऐसे सोए थे, ये भी सोए थे, और पूरा हाईवे था, ट्रकें इतनी आती बसें आती हैं, लेकिन उसके बाद से ना भैया पता नहीं क्या हुआ कि फिर हम ऐसे ढूंढने लगे कि कहीं कुछ मिल जाए सत्संग जैसा कुछ, क्योंकि और तो वो नहीं होता था, बस यही जानने का मन होता था कि क्या होता है, आत्मा क्या होती है, बस सुनते थे पर कुछ और समझ में आता नहीं था। हल्का फुल्का कभी पूजा कर लिए तो कर लिए इसी ढंग में, घंटी बजा दिए, बस इतना ही तक वो था। लेकिन उसके बाद जो प्यास जगी, फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते किस तरह ये मिला, फिर उससे काफी ब्रह्म ज्ञान का वो था सत्संग, उसमें मिला। उसके बाद जब फिर भैया ऑनलाइन आए 1 डेढ़ साल पहले, तो फिर वही चीजें फिर से घिरने लगी कि क्या है, कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं। मतलब एक ही धर्रे पे गाड़ी रुकी हुई है, यहीं से घूम के फिर यहीं आ जा रहे हैं, यहीं से घूम के। तो फिर परमात्मा कृपा किया तो भैया मिल गए, तो अब रास्ता दिखाई दे रहा है। बस इतना ही कहेंगे भैया। प्रणाम। जी 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 माता जी, प्रणाम। जो जुड़े हुए थे ना उन सबसे पूछ लिया, बाद में लेट ज्वाइन हुए ये सभी लोग, तो हम डिस्कस हाँ, कर एक सकते हैं भैया परमानंद जी। जी के ले लेते हैं, परमानंद जी हाँ, का आगे मैं ले। मेरे दिमाग में भी परमानंद जी आया, पता नहीं क्यों तो। परमानंद जी रेडी हो जाओ, मनोचिकित्सक बनने वाले हो अभी आप। हाँ जी, सुनते रहो, ठीक हाँ है?
कैसे हो परमानंद जी? प्रभु आनंद जी। अब मनोरोग विशेषज्ञ बनना है, ठीक है? अगर ये जी। मेरे बात जिसको पकड़ में आया, वो उसको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। तो इसलिए ये बात को बहुत बहुत गौर से पकड़िए और बहुत डायमेंशन से बताना पड़ेगा। एक ही सीधा से बताऊंगा फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसको बहुत सारे डायमेंशन से बताऊंगा। तो इसलिए ये चर्चा परिचर्चा हमारे परमानंद जी से होगा, है ना? तो कैसे बताया जाए, तो परमानंद जी को समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि सबको समझ में आ गया बात, है ना परमानंद जी? जी ठीक है, आप ठीक है, रेडी हो जी? रेडी हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो हम रोग के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारी बीमार होते हैं ना, बीमार, वो बीमार क्या होता है एक्चुअल में? हमारे जुकाम और बुखार एकदम नॉर्मल बीमार है। वो बीमार हमारे को सीजन और जब हमारे बॉडी का चेंज हो जाता है उस टाइम डिस्ट्रॉयड और नया बनने के प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली ये नॉर्मल एक रोग है, बीमार है। ये बात आपको पकड़ में आया? जी प्रभु जी। इससे अलावा जो कुछ भी होता है और बीमार, सारे बीमार हम ग्रिप कर लेते हैं। जैसे कटा हुआ काट गया, कहीं काटा तो उसमें कैंसर हो गया, वो बीमार डिफरेंट बीमार है। ये बात पकड़ में आया? जी ये बाहर से हुआ बीमार, है ना? अब सारे अंदर का बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। इतने तक समझ में आया परमानंद जी आपको? जी प्रभु। एक्चुअल में नॉर्मल जुकाम और वो होता है, वो होने का भी एक सीजन होता है और होना ही पड़ेगा और होता ही रहता है, ये नॉर्मल है। और उससे अलावा और बीमार होने का एक प्रक्रिया और प्रोसेस है, वो प्रोसेस को मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो शरीर में जो बीमार दिखेगा, शरीर में दिखने के लिए पहले मनस पूरा ग्रस्त होना पड़ेगा, तभी वो बॉडी में दिखेगा बीमार। ये बात पकड़ी जी, परमानंद जी? पकड़ ली। समझ आया? समझ में आ- हाँ जी। जी, पहले जब तक मनोस्थिति पूरी बिगड़ेगी, उसके बाद में वो शरीर की जो बाह्य शरीर अवस्था में में दिखने प्रदर्शित लगेगी, है। हाँ, हाँ, शरीर में पूरा एक्टिविटीज दिखने लगेगी। दिखने में। तो पहले मनस में पूरा एक्टिव करेगी, और मनस में एक्टिव करने से पहले वो भावों के शरीर में एक्टिव होगा। अगर भाव के शरीर में आप पकड़ पाए तो उसको मन शरीर में अटैक ही नहीं करेगा और आपके शरीर में आ ही नहीं पाएगा। इस प्रोसेस को आप पकड़ पाते हो? जी प्रभु, समझ में आया ये प्रोसेस? समझ गया। जिसका भाव शरीर एक्टिव है, अब वो बीमार भाव शरीर में रोक सकता है, ये समझ आया? समझ गया। और उसकी तरह जिसको भाव शरीर एक्टिव है, वो जिस तरह शरीर बीमार रोक सकता है, उसी तरह वो बीमार ग्रस्त भी कर सकता है, उतना ही पावर है, क्योंकि उसका भाव एक्टिव है। बात समझ में आया, पकड़ में आया? ये ये अद्भुत था, ये मेरे लिए नया था। मतलब आपके भाव शरीर में तो आप इतने मजबूत हो अंदर से कि वो भाव में ही आप बीमारी को कंट्रोल करके, आप रिपेयर करके उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर उसके विपरीत आप उस भाव से बीमारी को दूसरों को भी आप फैला सकते हो, दूसरों को भी ग्रसित कर सकते हो आप, ऐसा बोले। दूसरे को नहीं, अपने खुद को भी, अपने वो खुद को खुद भी का कर भी सकते हो विपद, मतलब। हाँ। हाँ, अब वो भाव शरीर एक्टिव है तो उसको लगे कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो उसको डिप्रेशन हो ही जाएगा। खुद तो बात डिप्रेशन समझे? होगा भी, और साथ में वो अपने आप को तो करेगा ही, वो दूसरे नहीं, को भी कर अगर वो सकता है। नहीं, उस टाइम वो भाव शरीर एक्टिव है, अगर उसको लगा मुझे डिप्रेशन में मैं जा रहा हूं, तो वो डिप्रेशन में जाएगा। उसका भाव शरीर एक्टिव है, अरे यार मेरा तो भाव शरीर एक्टिव है, मैं परमात्मा के साथ हूँ, अगर वो समझ में आया तो वो डिप्रेशन जो था वो फिर ज्ञान में कन्वर्ट होगा। जी, ये बात पकड़ में आया? पकड़ में आ- जो भाव शरीर एक्टिव है मतलब उसको तो बहुत सेंसिटिव है, जी, तो बीमार ग्रसित भी कर सकता है और बीमार काट भी सकता है। यहाँ पे पकड़ में आया, आ गया। है ना? अब करते हैं दूसरी बात। जब भी हम परमात्मा के रास्ते में चलते हैं और जो भी अनुभव रास्ते में मिलता है हमको, वो सारे अनुभव बहुत नए अनुभव होते हैं, जो पहला नहीं था, इसलिए हम पूछते अच्छा मुझे क्या हुआ। हाँ जी। वो अनुभव क्योंकि बिल्कुल ही नया होता था, जी, है ना? हाँ जी।
अगर वो अनुभव को एकदम गौर करें तो वही अनुभव डिप्रेशन और एंजाइटी में दिखाई देता है। हाँ सेम अनुभव है। इधर अगर गुरु के साथ आया तो वो तुझे अच्छा हुआ, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव ऐसा है, क्योंकि जब परमात्मा अपने आने का आवाज दिलाता है तब वो अजीब सा फील हो जाता है। वही अजीब सा फील से जो जड़ जाते हैं, डर जाते हैं, उसको डिप्रेशन एंजाइटी होता है। वो अजीब सा फील परमात्मा आने का जरिया था, मुझे झलक दिखाया परमात्मा ने, जिसको सोचता है वो अध्यात्म में चलता है। ये बात पकड़ में आया? हाँ जी, समझ रहे हो समझ गया, परमानंद जी? समझ गया। अब मानसिक बीमार को पकड़ सकते हो, ये कहाँ पे बीमार है, इसका क्या है, कैसे इलाज है? हाँ, ये मतलब उसका उसके जो सिम्टम है, जैसे बाहरी लक्षण है, एक तो बाहरी लक्षण शरीर के हो गए, एक मानसिक मन स्थिति के भी लक्षण हो गए कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका उसका पूरा बैलेंस कैसे बिगड़ा हुआ है, कैसे वो तटस्थ नहीं है, कैसे वो बार बार नहीं, व्यवहार। यहाँ पर रुको रुको परमानंद जी। उसको एंजाइटी में जो अनुभव होते वही अनुभव परमात्मा प्राप्ति में वही अनुभव है उसका। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। जैसे मैं हाँ, मैं एक डिप्रेशन अनुभव में एक हूँ, ही मुझे है। जो अनुभव हो रहा है परमात्मा के हम्म, पथ में मुझे वही अनुभव होगा परमात्मा। हाँ। अब इसको फिर दूसरे डायमेंशन से सोचते, ये कब कब होता है? जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन लोगों को कुछ समय में होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता हाँ, है वो ना, एक कभी पीरियड कभी आता है। अचानक हाँ, से, कभी मतलब कुछ कभी। लोग बोलते हैं ना, अचानक से कुछ हाँ, अपने आप ही ओवर थिंकिंग हो गया, या मान लो मैं अपना हाँ, जैसे हाँ, इसका भी शक पीरियड है, मैं शक बता देता हूँ, की खुलकर भावना बता आ देता गई, हूँ इसका पीरियड। अविश्वास की भावना आ गई, नहीं या नहीं, किसी ऐसे ने नहीं, धोखा दे मतलब दिया, किसी का ये विश्वास तो एक डगमगा गया, या किसी ने। परमानंद जी, ये सब बहाने, बाहर दिखने वाली बहाने है। वो तो आपकी जब भाव शरीर एक्टिव हुआ, मनस में घट गया, तो शरीर में दिखाने के लिए बाहर वैसा एक्शन दिखाता है। हम्म, बात नहीं समझ रहे हो? समझ बाहर गया, समझ वैसा एक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि आपके अंदर से बिगड़ गया है हम्म, ग्रंथि। जब आपके अंदर की ग्रंथि बिगड़ता है ना शरीर का, तब आपके बाहर की संसार में इफेक्ट पड़ता है। वो मतलब संसार में आपका ऐसा दुर्घटना दिखा देता है। अगर आपको लगा वो घटना डिप्रेशन है, तो संसार में आपको झेलना पड़ेगा। अगर लगा कि वो जी आपका परमात्मा आने का जरिया था, आप वो ऊर्जा को उमंग में कन्वर्ट होगा और संसार भी अच्छा होगा। इसलिए तो अध्यात्म में हम्म, आने वाले लोग संसार अच्छा होता है। हम्म। समझे राइस भाई? समझ गया प्रभु जी, बिल्कुल गौर से समझ गया। अब मैं समझ गया, जो मेरा अनुभव था बेसिकली, वो जो 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 मैं जिस जो रिपेयरिंग प्रोसेस से मैं गुजर रहा था, बेसिकली तो मेरा अनुभव को परमात्मा मत के ले आओ आप, प्रति जो। ना आप हाँ, दिमाग और डेप की बातें छोड़ो ना, ये छोटा मोटा अनुभव छोड़ो, गौर करो मेरी बात सही है परमानंद जी। मैं बोलूं क्या उस पे? आप पूछ रहे थे तो नहीं, परमानंद जी के ही साथ करना ठीक ठीक है ना, ठीक, ओके। उनको भी तो। हाँ, परमानंद जी, बात ये समझो कि मैं जो कह रहा हूँ ना, आपके अनुभव के साथ टैग मत करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मैं जो कह रहा हूँ वो क्या करो कि अपने अंदर ले लो, क्या मतलब अनुभव के साथ नहीं, कि अंदर ले लो वो चीज। ठीक है? अब फिर और दूसरे से मैं फिर कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर और रास्ते फिर छूट जाता है, नहीं तो फिर एक रात छूट गया तो एक डायमेंशन से एक रात छूट जाता है। हम्म, जैसे हम परमात्मा प्राप्ति में चलते हैं तो हमको जो अनुभव होता है वो अनुभव ही डिप्रेशन और एंजाइटी का अनुभव है, सिम्टम्स है। उसी सिम्टम्स को डिप्रेशन जो सोचते हैं उसको लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया, तब उसको भाव शरीर एक्टिव होती है और मन शरीर में असर करके उसके शरीर में भी दिखता है और संसार में भी उसका घटना उल्टा होने लगता है, मतलब घर हाँ, बार संसार। बिगड़ना। ये तो आज हाँ, मेरा सवेरे का बहुत बड़ा अनुभव है इसमें। और हाँ, 5 लोग जो उसमें प्रत्यक्ष दर्शी थे, अनुभवी थे, जिनके अंदर मुझे लगा कि वो मेरे इस अनुभव में, जो परमात्मा का अनुभव है, इसको मेरी एंजाइटी या मेरी डिप्रेशन समझ। हाँ, दूसरे तो समझेंगे वो तो, अब क्योंकि दूसरे को तो वो उन लोग को तो पता है ना, वो सुन रहे हैं ना, डिप्रेशन में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करता है, वैसा ही होता है सेम। तो उन लोग को डिप्रेशन लगना, और वो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का सिम्टम्स देख रहा हूं मैं, तो डॉक्टर आपको हाँ, प्रूफ करके दिखा देगा। यही तो जैसे बात मैं कल कह रहा हूँ। एक बहुत ही, प्रभु जी अगर आप परमिशन दो, छोटा सा हाँ। सूक्ष्म अनुभव बताता हूँ आज सवेरे का। हम्म।
राजेश प्रभु जी ने बोला परमानंद जी कल आप डमरू लेंगे, खरीदेंगे नहीं नहीं, और ये एक बार अनुभव वो छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये कुछ हाँ, मैटर नहीं करता। ये छोटा सा घावा का झोंका आया था, हो गया, ये छोड़िए, जितना हाँ भी नहीं वो हो बिगाड़ने गया, का। बट एक टॉपिक उस के बाद से हम आपको कुछ हाँ, में भिजाने के लिए चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे हो हाँ परमानंद मैं भाई? ले गया प्रभु जी, मैं ज्यादा ले गया उसको, मैं अनुभव समझ हाँ, गया। ये मतलब आप और ले नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ज्यादा हो बताइए गया। बताइए बताइए बताइए। तो ये कब होता है? ये समय तय है इसका। ये तो हाँ, अगर कोई ये समय भी तय कर, अब परमात्मा आने का समय हो गया, मुझे डिप्रेशन आने का समय होने वाला है, अब इसके बाद मुझे डिप्रेशन की ऐसा सिम्टम दिखेगा, इसके बाद मुझे परमात्मा प्राप्ति का सिम्टम दिखेगा। अगर वो समय भी जान पाए तो वो प्रिकॉशन में चलेगा ना। अब उसको डिप्रेशन एंजाइटी कुछ भी नहीं होगा, वो समय का साथ साथ अपने अनुभव का साथ साथ चल पाएगा ना अब तो बताइए कब होगा ये समय, कब कब होता है? अभी अभी हो रहा है, अभी से अभी लग रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है। मतलब किस किस को कैसे कैसे कब कब होता है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी एक बार नहीं होता, बहुत बार बार जीवन में बहुत सारे बार, बहुत सारे टाइम्स आ जाते हैं ये घटना, एक बार नहीं, बहुत टाइम्स आ जाते हैं। कोई एक बार में उसको पकड़कर यात्रा में लग जाते हैं, कोई उसको झेल कर फिर यात्रा से गिर कर, फिर झेल कर, फिर गिर कर, फिर झेल कर, फिर गिर कर आता है। लेकिन इसका सबका समय तय होता है, वो समय बताइए आप, अगर आपने सब कुछ बुझ लिया है, समझ लिया है तो कब होता है, कब कब होता है, और कैसे पता करें कि ये समय कब कब और कैसे होता है? यहाँ है राज। अब आपको सिम्टम तो पता चला, हाँ, अब इसको ये मोड़ने का वो भी पता चला। भाव शरीर को एक्टिव है तो भाव में ज्यादा कुछ खचड़ा नहीं बिठाना है, भाव में सिर्फ आप अध्यात्म का रास्ता बिठाने से जो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो सिम्टम्स था, वो सिम्टम्स ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। अगर वो रोग में कन्वर्ट हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो फिर उसका शरीर में असर करेगा और संसार में घटना भी गलत करेगा। ये दो बात तो आपको पता चला। लेकिन ऐसा अवस्था कब कब आता है और जब ऐसा प्रभु अवस्था कब कब जब आएगा, ये प्रभु कैसे जाने करें? हाँ, जब ये अवस्था तब आती है जब मेरे पास ये जो अपना अनुभूति होती है साक्षी भाव की, यानी परमात्मा की कृपा बरस रही है, परमात्मा कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर सूक्ष्म कहीं भी थोड़ा मतलब कोई भी अहंकार आ गया, अरे ये तो मैंने देखो ये कर लिया, मैंने नहीं नहीं, 4 ये लोगों के नहीं सामने मिला, नहीं, अपनी ठेठ अपनी ठेठ नहीं मिला, तारीफ छोड़ करना दीजिए चालू छोड़ कर दीजिए, दिया, नहीं अरे मिला, नहीं मैंने ये नहीं कर नहीं, दिया। नहीं 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 मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठेठ में जाना पड़ेगा, ठेठ में। जैसा ऐसा होता है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे 5 साल के बाद स्कूल में पढ़ाना, इतने होके इतने उम्र के अंदर ये करवाना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए, इतनी उम्र में बनना चाहिए, मतलब कोई हदम्याद तय करके है ना हमारी स्टाइल। तो इसी तरह इसका भी हदम्याद तय है परमानंद जी। मैं एक्चुअल उसको पकड़ने का कोशिश करवा रहा हूँ आपको, उसका प्राकृतिक स्वरूप हदम्याद तय है। बात समझ रहे हो? जब चीजें हाथ से फिसलती है या आपको लगता है कि ये मुझे जो अनुभव हुआ मैं अपने नहीं, अनुभव से ये भी रंग है, अनुभव से तो मिलेगा ही नहीं ना। समय और काल परिस्थिति जो समय सबको मिलना चाहिए और लोग भी इससे उपलब्धि ले पाए। हम्म, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, समय कैसा होता है। जैसे हमारी 7 आकाश खुलते जाती है ना, हर आकाश खुलने की पीरियड ही ऐसा पीरियड आता है। और उस पीरियड में होता क्या है, क्योंकि जिस जीवन की स्टाइल में हम जी रहे थे, उस जीवन स्टाइल से हमको संतुष्टि मिलती है और हमको एक बेचैनी सा हो जाता है, ये चलो ये हो गया, अब क्या, ये तो हो गया, बस हाँ खा लिया, इतना खाना था खा लिया, अब क्या। हाँ अब हाँ जब ये स्थिति आ जाता है जीवन में, तो ये समय आ जाता है, हाँ, ये 7 बार गॉट आ इट। जाता है जीवन में, हाँ, ये 7 जब बार आ वो जाता संतुष्टि भाव आता है कि मैंने ये अचीव कर लिया है। हाँ अभी, हाँ, हाँ, ये मैंने उसके इसका बाद, अनुभव आनंद कर लिया, अब मैं हो गया, मैं क्या करूँगा, वो हो गया हाँ उसके ये। बाद ये आ ही जाता है और हाँ, आगे का रास्ता के लिए ये आता है, वो 7 बार आता है। अब वो कब आता है, कैसे आता है, जब आपको कोई आपकी बुद्धि लेवल की, आपकी जो भी स्टैंडर्ड थी, आप जो सोचते थे उसमें आपको जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब ये आ जाता है। हम्म,
और ज्यादातर लोगों को 30-32 साल 35 साल में अपने जो जीवन लाइफ और अपने हाथ में जब जीवन चलाने लगते हैं तब उनको लगता है, क्योंकि अब जी चुके थे, सब कुछ कर चुके होते हैं, अब करना कुछ नहीं रहता, अब कुछ बाकी नहीं है, तो भी वो उनको ये होने लगते हैं। तो उस टाइम अगर पकड़ पाए तो आगे से आगे बढ़ पाएंगे। कुछ और अलग समझ में आया परमानंद जी? हाँ, और भी अलग समझ में आया। जब क्या बच्चे क्या बड़े समझ होने आया? लगते अब हैं, जब अब बच्चे। आपकी अनुभव मत बताना, आपको अच्छा। समझ क्या आया वो बताना, ठीक है? अनुभव के साथ मत बताना, मतलब वही बताना ना आपको जो समझ आया परमानंद जी। हाँ, जब मैं अध्यात्म में भी जब अनुभव करता हूँ कि मैंने प्रभु की कोई भक्ति कर रहा हूँ या कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ, और जो मैंने उसको अचीव कर लिया, वो पूजा भी अचीव कर ली, तो भी मुझे उसके बाद में मैं क्या करूँ नेक्स्ट। और वो एक संतुष्टि भाव और एक संतोष भाव तो अंदर से आ गया, और मुझे लगा कि मैंने अचीव कर लिया। और फिर वो अचानक से फिर वो हो गया, तो फिर वो अभी मैं क्या करूँ, फिर वो एंजाइटी मुझे, अच्छा कुछ, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करूँ। अच्छा, फिर दूसरे, अच्छा वो ये लोग ये कर रहे हैं, चलो, अच्छा उसने ये कहीं से सुना, अच्छा वो आदमी ने वो अटेन कर लिया उस लेवल पे, अच्छा अच्छा मैं कैसे करूँ। फिर वो जो मैंने जो पाया सतर, उसको अचीव कर लिया, वो संतुष्टि छोड़ो, फिर उसके लिए फिर अंदर एक अंदर कहते हैं दिल में बेचैनी चालू हो जाती है, कीड़ा जिसको बोले एकदम, अरे ये तो वैसे हो गया, क्यूरियोसिटी, यार वो उसका हो गया। फिर वो उसको अचीव के लिए उसकी दौड़ के पीछे भागना चालू कर दिया कि अब ये नया, अब इससे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। जैसे एक लेयर उतरी प्याज की, फिर दूसरी लेयर उतरी, तो उसके बीच में फिर अच्छा अब क्या, और ये तो हो गया, अब और क्या है। तो वो बीच में वो मतलब बीच बीच में आता है कई बार कि अ, ये तो अचीव कर लिया, अब आगे क्या, अब क्या करना है नेक्स्ट। तो फिर वो खोज चालू हो जाती है। फिर थोड़ा संशय आता है कि अरे मैंने तो कर लिया, अब क्या करूं मैं आगे नेक्स्ट। तो ये होता है जब भी कुछ अचीव करते हैं ना लाइफ में। अच्छा, घर बना लिया, अभी प्रॉपर्टी बना ली, तो चलो अभी क्या करें, ये और बड़ा होना चाहिए था, अरे यार वो तब भी गलती की, अरे तब तो मैंने जब जब मेरा मेंटल लेवल था कि मैंने तो 2 BHK लेना था, अरे गाड़ी छोटी ली, अरे गाड़ी बड़ी क्यों नहीं ली, और घर छोटा लिया, अरे उस वक्त की परिस्थिति सब भूल गए तब क्या थी, अरे मैंने काश बड़ी गाड़ी, फिर काश वर्ड फिर आ गया, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने बड़ी गाड़ी ली होती। फिर वो एक तृष्णा और महत्वाकांक्षा का फिर बीज एक उत्पन्न हो जाएगा ऐसे। अब तो समझ, ये एकदम राइट हो आप, ट्रैक में आ गए परमानंद जी, समझे? जब आप ये आप कैसे बता आ रहे गए? थे ना प्रभु जी, हाँ। पूरा एकदम कुछ नहीं तो सुन रहा था, लेके मस्तक से लेके और ऊपर तक, और इतना एकाग्र होके कोई चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई, जितना इतनी एकाग्रता होती तो फिर वही एक कास आ गया ना सूक्ष्म, कि अब मैं तो IAS मनोरोग ऑफिसर बन विशेषज्ञ बन गए ना जाता। परमानंद जी, लगा आपको मनोरोग विशेषज्ञ, अब उसका बातें सुनने से अब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो ना, उसका भाव बिगड़ा है, मनस बिगड़ा है, शरीर हाँ, बिगड़ा है, और हाँ, कितना मनस में आ गया, कितना शरीर में दिखा है, कितना भाव में पड़ा है, अब सबको कहाँ कहाँ कैसे साफ करना है पता चला अब। हाँ, पता चल गया। अब हो गए मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर परमानंद यादव जी। अब तो अब तो स्टाफ को देख लेना कहाँ पे को रोगी है, कैसे अब है तो इसका। मुझे अपना ही रोग दिखने लग गया। हाँ, मैं तो दिखने लगे। मनोरोगी मैं खुद ही हूँ। लो ठीक है राजेश सबसे भाई, पहले आप तो मुझे अपने अपना बताइए। अपना मनोरोग दिखाई देने लग गया, तो मैं तो खुद ही रोगी समझ रहा हूँ कि सवेरे तो सोच रहा था अच्छा ये ठीक होगा, शाम को अच्छा यार ये तो वो अचीव कर लिया, तो अच्छा इसमें और बड़ा क्यों नहीं है। अच्छा टॉपिक्स रखा आज, बहुत अच्छा, बहुत एकदम, अगर ये हाँ, समझ पाए तो अध्यात्म यात्रा सबका बढ़ेगा, हाँ। आगे पीछे बहुत सामने वाले अच्छा। सबका समझ आएगा। सबसे अच्छा जो चीज है ना सूक्ष्म, जो भगवान जो 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 भक्ति है, जो पांचों आयाम में जो जा रहे हैं, इस हम्म, आयाम में जो समर्पण भाव है, तो अगर वहां पे वो उसका रिफ्लेक्शन, मतलब वहां जैसे जैसे लेयर खुलती है उसका ये अपने मनोस्थिति पे इसका प्रभाव दिखता है। ये सूक्ष्म बात आज पता लगी मुझे, सीरियसली मैं बता, ये तो हम्म। अद्भुत।
और वो भी याद रखना, भाव टू मनस, मनस टू शरीर, शरीर मतलब संसार में घटना भी वैसे ही बन जाते हैं, दुख पाने लगता है, व्यवहार बिगड़ने लगता है। ठीक है, ये भी बैठे 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 पैर हिलाई जा रहा हूँ, टक 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 टक, पता ही नहीं है पैर हिलाई जा रहा हूँ। बस बस बस, दिमाग वो शरीर में दिख गया, फिर वो मनस में, मनस से शरीर में दिखने शरीर लगा। में ऐसा ही होता है, उसका संसार भी ऐसे बिगड़ने लगता है। ठीक है, ये पकड़ पाए तो अब तो हॉस्पिटल खोल के रख लेना। हाँ। नहीं, उसके भी खाना खा के हटा हूँ, 10 मिनट 20 मिनट बाद दिमाग गया, फिर जाके किचन खोल के देख रहा हूँ कुछ खाना है, अरे अभी तो खाया था भाई, फिर दोबारा फ्रिज खोल के खा रहे हो। ठीक है राजेश भैया, अब ये आगे देख लो तो क्या क्या, किस किस को क्या क्या समझ आया। हाँ जी, ये सबसे पूछते हैं फिर